Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी दिल की बातें ऐसी कौन सी है जो चाह के भी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको आकर कह नहीं पा रहे हैं। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, डिटेल में जानेंगे तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए है, आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ फोकस बनाकर रखिए। जिस भी इंसान का मैसेज आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, लेट्स सी। We have the lovers, we have 6 of Pentacles, we have Queen of Swords, we have 9 of Swords, we have 8 of Pentacles, we have 7 of Pentacles, 7 of Swords, sorry, we have the Hanged Man, we have 4 of Cups। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका संदेश आपके लिए। सो ये रीडिंग सारे राशियों के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो, ठीक है। सो अब जो भी मैं मैसेज आपको दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा। सो आपके पर्सन का जो भी जेंडर है उसके हिसाब से आप इस मैसेज को ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप सब आँखों को बंद करके सुन सकते हैं ताकि आप अपने पर्सन के मैसेज को सिर्फ सुन नहीं बल्कि फील भी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहता? मेरे दिल में भी सपने हैं, मेरे दिल में भी इच्छाएं हैं और जितना तुम सीरियस हो मुझे लेकर मैं भी उतना ही सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। मैं भी इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहता हूँ। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने कभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को चलाने के लिए एफ़र्ट नहीं दिया? तुम्हारे दिल में हमेशा ऐसी भावनाएं रहती है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए या इस रिश्ते के लिए कुछ करा नहीं। लेकिन तुम सोच के देखो कि अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो क्या इतने दिन का रिश्ता हमारा चल पाता, टिक पाता? तो थोड़ा सा मेरे तरफ भी देखने की कोशिश करो। हो सकता है कि जितना तुम एफर्ट्स चाहती हो उतना मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और आज भी मैं मेहनत करने के बारे में सोचता हूँ, आज भी सोचता हूँ कि मैं इस रिश्ते पे काम कर सकूँ, तुम्हारे साथ मैं कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकूँ। और पहले जो मेरी भावनाएं थी तुम्हारे लिए वो आज भी वैसी की वैसी है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। पहले भी मैं तुम्हें चाहता था, उसके लिए मैं मेहनत करता था, आज भी मैं तुम्हें चाहता हूँ और आज भी मैं मेहनत कर सकता हूँ। बस मुझे अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तुम्हें साबित करने का मौका नहीं मिल पा रहा है कि हाँ मैं भी इस रिश्ते के लिए अपना 110% दे सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत तरीके के तनाव है, ख़ास करके पैसों का तनाव, जिसकी वजह से मैं स्टेबल नहीं फ़ील कर पाता। अलग अलग तरह की ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में चलती है। कभी कभार मेरा
एंगर इश्यूज़ बाहर आ जाता है, कभी कभार मैं चिड़चिड़ा फील करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स की वजह से मैंने बहुत बार तुम्हें बुरा फील करवाया है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया है, ठीक है, तुमसे मैं दूर भी गया हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें समझा नहीं पाया कि वो सारी चीज़ें मैंने जानबूझ के तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं करी, बल्कि मेरे प्रॉब्लम की वजह से वो एज अ रिफ्लेक्शन तुम्हारे ऊपर निकल गई, ठीक है। कहीं और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकल गया, कहीं और का भड़ास तुम्हारे ऊपर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी तुमसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कभी बता नहीं पाया, कभी मैं अपने ज़िंदगी को तुम्हारे सामने खोल के दिखा नहीं पाया कि देखो मेरे लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें दुख दूँ, तुमसे दूर जाऊँ या तुम्हें गुस्सा दिलाऊं, तुमसे बुरे तरीके से बात करूं। लेकिन मेरी सिचुएशंस की वजह से मुझे बदलना पड़ा, सिचुएशंस की वजह से मैं स्टेबल नहीं रह पाता, सिचुएशंस की वजह से मैं कमिट नहीं कर पाता, सिचुएशंस की वजह से मैं सीरियस होने के बावजूद भी सीरियसनेस के साथ कोई एक्शन नहीं ले पाता हूँ, जिसके चलते तुम्हें लगता होगा कि मैं एक प्लेयर हूँ, ठीक है, या मैं कैजुअल हूँ। लेकिन दिल में मेरे सच्ची भावनाएं हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना ज़्यादा दिन रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, दिन रात मैं तुम्हारे लिए प्रेयर्स करता हूँ, हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचता हूँ। मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है, कभी मुझे घबराहट होती है रिश्ते को लेकर, तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होगा और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ टेंशन तुम्हें लेना आता है या प्यार सिर्फ तुम्हें है। प्यार मुझे भी है, मैं भी तुम्हारे प्रति लॉयल हूँ और मैं तुम्हारे बिना किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, जो मैं सोचता हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और जब मैं एक्सप्रेस करने जाता हूँ तो मैं उसका उल्टा ही कुछ ना कुछ तुम्हें कह देता हूँ या मेरे मुंह से कुछ उल्टा ही निकल जाता है, जिसका आउटकम फिर और भी नेगेटिव आ जाता है। तो मुझे पता है कि मुझे चीज़ों को संभालना नहीं आता, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी नहीं आती, और ना ही मुझे प्यार को ढंग से एक्सप्रेस करना, या मैं कम्युनिकेशन में बहुत आगे नहीं हूँ। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि मुझे तुमसे प्यार है, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ खुश रह पाऊँगा। मैंने सोचा है, मैंने देखा है, मैंने ट्राई भी किया है सच कहूँ तो, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा मन किसी को भाता नहीं, तुम्हारे अलावा कोई मुझे अच्छा लगता नहीं, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी रास नहीं आता। तुम हो तो सब है, वरना मन में अशांति, मन में अकेलापन और अंधेरा है। ये चीज़ भी मैंने तुमसे कभी खुल के बताई नहीं तुम्हें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें भेजा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी को हसीन करने के लिए। हालांकि सिचुएशन अभी हम दोनों को अच्छे से फेवर नहीं कर पा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों के दिमाग से वो तनाव, वो तंगी दूर हो जाएगी, और हम दोनों एक दूसरे को लेकर जैसा महसूस करते हैं वैसा एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, और एक दूसरे को फील भी कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति जो प्यार दिल में है। तो तुम चिंता मत करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में ना सोचता हूँ ना सोचूंगा। और अभी अगर मैं अनस्टेबल हूँ या तुम्हें कमिट नहीं कर पा रहा तो सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, उसके अलावा और कोई तीसरा रीज़न नहीं है कि मैं तुमसे दूर जाऊँ या तुमसे अलग हो जाऊँ। और ये भी जो अनस्टेबिलिटी है वो मैं अपने तनाव में आके करता हूँ, ठीक है, जो कि मैं सच में तुमसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहता, चाहे मेरी सिचुएशंस कैसी भी हो। सो विश्वास करो मुझ पे और मेरे प्यार पे, और एक दिन मुझे विश्वास है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और मैं खुद सब कुछ सही कर दूंगा जैसे ही मेरी निजी ज़िंदगी सही होने लग जाएगी। सो गाइज़, ये थी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आपके लिए। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हार्डवर्क करना चाहते इस रिलेशनशिप में, बट वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनका भी मेन फोकस हो सकता है करियर हो या पैसे कमाना हो, ठीक है, मेन प्रायोरिटी, ठीक है। तो उसके पीछे दिन रात लगे हैं कि कैसे पैसे कमाए, कैसे मेहनत करे, तो उस पर उनका सारा एनर्जी चला जा रहा है, जिसके बाद क्या हो रहा है कि लव लाइफ को लेकर कुछ करने की इच्छा और नहीं जाग रही, एनर्जी नहीं बच पा रहा है, ठीक है। तो दिमाग में सब कुछ है, बट एक्शन ज़्यादा अभी अपने करियर या पैसे कमाने को लेकर इनका दिमाग चल रहा है, ठीक है। और ऊपर से इनको पता है कि आपको खुश नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, और उनको पता है जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो और भी दूर रह रहे हैं कि जितना कम बात करेंगे उतना सही है, जब सब सही होगा, मेरे ज़िंदगी में पैसे आ जाएंगे, तो फिर मैं इसके क्लोज जाऊँ, ताकि हम दोनों के बीच में फिर से कभी झगड़ा ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये सारी बातें मुझे दिख रही है जो वो चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करना, बट किसी रीज़न से वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है।
सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ज़रूर कमेंट में भी आप अपने पर्सन को जो भी मैसेज भेजना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप टेलीपैथिक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और लव वाइब्रेशन अपने पर्सन को डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। ज़रूर कमेंट कर सकते हो वो मैसेज जो आप अपने लवर को या जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को आप देख रहे थे उनको सेंड करना चाहते हो, ठीक है। और लव लाइफ को बेटर करने के लिए लव लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, 7 चक्रा, हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, एविल आई प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के समाधान के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, रेमेडीज़, सॉल्यूशंस, स्पेल्स, एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिए या इंस्टा में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, देख लीजिएगा, मैसेज कीजिए, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए, डिटेल्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के बुकिंग के लिए भी, ठीक है। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स आपको हर एक तरीके के आपके हर एक प्रॉब्लम्स के लिए मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो पा रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ज़रूर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।